नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं संधि। संधि होता है मेल जोल समझौता। आपस में मेल जोल को संधि कहते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से दो वर्णों का मेल या जोड़ संधि कहलाता है। वैसे तो आपस में दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना या दोस्ती के लिए पत्र डालना संधि पत्र या संधि का प्रस्ताव बोला जाता है, लेकिन संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है। जैसे सुर जमा इंद्र। र में अ मिला है, अ और ई ए हो जाता है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। हिमालय हिम जमा आलय, अर्थात इनको हमने अब अलग कर दिया है, तो इस अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो उसको संधि बोला जाता है। यानी दो अलग अलग को एक करना संधि बोला जाता है और उनको अलग करना संधि विच्छेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि होता है स्वर के बाद स्वर आने पर दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद हो गए स्वर संधि के। दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। जब हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः हर्षव या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों ओर के मेल से क्रमशः दीर्घ बन जाता है। आ, ई, उ। परम जमा अर्थ, परमार्थ। म में कौन सा स्वर है? अ जमा अ मिलकर क्या बन गए हैं? आ बन गए हैं। तो क्या बन गया? परम जमा अर्थ परमार्थ। यानी हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर बनना, छोटे से बड़ा स्वर बनना, लघु से दीर्घ बन जाना, उसको बोलते हैं दीर्घ संधि, यानी बड़ा हो जाना। और उदाहरण जैसे रेखा जमा अंकित, रेखांकित। क्या परिवर्तन कहाँ होते हैं? इसके प्लस के जो जमा का चिन्ह है उसके दाएं बाएं। कुछ अन्य उदाहरण हैं: वेद जमा अंत, वेदांत। अ जमा अ मिलकर क्या बना है? आ। अ जमा आ मिलकर भी आ ही बनेगा, और आ जमा अ मिलकर भी आ ही बनेगा। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। जैसे द य में आ है और अ। दया जमा आनंद, आ और आ मिलकर भी आ ही बनेंगे। मुनि जमा इंद्र, इ और इ। दोनों लघु हैं, ह्रस्व हैं ई, और मिलकर क्या बन जाएंगी? दीर्घ। गिरी जमा इश, गिरीश। तो इ और ई मिलकर भी ई ही बनाएंगे। मतलब नारी जमा इंदु, नारिंदु। ई और ई मिलकर भी ई बनाएंगे। और दोनों ही यदि दीर्घ हैं तो भी ई ही बनेगा। सु जमा उक्ति, सुक्ति। उ और जमा उ। दोनों ह्रस्व स्वर हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर। लघु जमा ऊर्मी, उ और उ मिलकर भी क्या बनाएंगे? ऊ बनेगा। लघु जमा ऊर्मी, लघुर्मी। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा ऊर्जा, ऊ और ऊ मिलकर भी ऊ ही बनेगा। अर्थात ये नहीं है कि ये बड़ा हो गया तो इसका कुछ और परिवर्तन होगा। इन सब का भी यही परिवर्तन होगा। जब दो समान स्वर होंगे तो वो बड़ा स्वर बना देंगे। अर्थात कुछ स्वर मूल स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ,
री, और इनसे ही बाकी के स्वर बनते हैं। गुण संधि आ के बाद ई या ई आने के बाद ए में बदल जाता है, तथा उ या उ आने के बाद ओ में बदल जाता है। री आने के बाद अर हो जाता है। जैसे भारत जमा इंदु, भारतेंदु। मतलब वृद्धि संधि तक जमा के निशान से पहले अ या आ ही आएंगे, वृद्धि संधि तक याद रखें, और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर। और उदाहरण हैं जिससे हम अच्छे से समझ लेंगे। नर जमा इंद्र, नरेंद्र, अ और ई ने मिलकर बनाया ए। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र, आ जमा ई ने मिलकर बनाया है ए। कमल जमा ईश, अ और ई क्या बनाएंगे ए, कमलेश। उमा जमा ईश, आ और ई। कहने का मतलब आगे तो अ या आ ही आएंगे और बाद में ई है तो ए बनाएंगे, और प्लस के चिन्ह से पीछे ऊ है तो ओ बनाएंगे। ई है तो ए और ओ है तो ऊ है तो ओ। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति। महा जमा उत्सव, महोत्सव। अब अ या आ के बाद ऊ आना शुरू हुआ है तो ऊ आते ही ओ हो जाएगा और ई आने से ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना हमें। महा जमा ऊर्जा, महोर्जा। आ और ऊ मिलकर क्या बना है ओ। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि। सप्त ऋषि नहीं बोलेंगे हम अब इसको बोलेंगे सप्तर्षि, क्योंकि अर की ध्वनि इसमें बनती है। महा जमा ऋषि, महर्षि। आ जमा री। वृद्धि संधि तीसरा भेद है स्वर संधि का। अ या आ के बाद ए आने पर ए तथा ओ या ओ आने पर औ हो जाता है। औ नहीं बोलते हैं अब इसको ओ। इसे वृद्धि संधि कहते हैं, यानी बढ़ोतरी हो गई है, ऊपर जब दो मात्रा आ जाए तो वो वृद्धि होती है। एक जमा एक, यानी अ और ए। अ या आ के साथ ए जोड़ दिया जाता है तो अ हो जाता है, और ओ जोड़ दिया जाता है तो अ बन जाता है। लोक जमा ऐष्णा, लोकेष्णा। अ जमा ए से मिला ए। राज जमा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य। सदा जमा एव। आ और ए मिलकर क्या बनाया ए, सदैव। महा जमा ऐश्वर्य तो क्या बना है महेश्वर्य। दंत जमा ओष्ठ, अ और ओ मिलकर बना है ओ, दंतोष्ठ। महा जमा ओजस्वी। अब बोला देखो ओजस्वी जल्दी गया है, अब हम इसको बोलेंगे महोजस्वी, महो थोड़ा लंबा लेकर हम इसको बोलेंगे। परम जमा औषध क्या बन गया परमोषध। महा जमा औषध, महोषध। आ और अ मिलकर भी ओ ही बनाएंगे। उसके बाद है यण संधि। नाम से स्पष्ट है, इसमें परिवर्तन होता है य व अर। जब ई, अब इसमें आगे अ और आ चले गए हैं, अब इसमें बारी आ गई है ई, उ और उ। इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो जाता है तो य बन जाता है ई, और ई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो य बन जाता है उ, और उ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो उसका व बन जाता है, और री क र हो जाता है। अति जमा अधिक, अत्यधिक। यह बनता है, ध्यान रहे, जब आगे जमा के चिन्ह से पहले जब ई और ई हो। उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। यदि जमा अपि, ध्यान से, यह संधि हमारे उपसर्ग प्रत्यय में भी काम आती है। वी जमा आकुल, अब इसका ई हमने ले लिया है,
और आ ले लिया है, ई और आ मिलकर य बन गया है। मात्रा आगे जो भी है आ है, ई है वो लगेगी। और ध्यान रहे व से स्वर हट गया था तो यहाँ पर व रह जाता है हमारा आधा, इसलिए व्याकुल बना है। वी जमा उ व्युह। य और व से पहले आधा वर्ण जरूर आता है, ये ध्यान रहे। अधि जमा एषणा अध्येषणा। अनु जमा अय अनव्यय। सु जमा आगत। उ और आ मिलकर वा बन गया है, वह बना था, आ की मात्रा लग गई, वाह हो गया, स आधा रह गया तो स्वागत। ध्यान रहे। अनु जमा इति अनवीति। अनु जमा एषण अनवेषण। तो उ और ए ने मिलकर क्या बनाया है, वो। ए है तो मात्रा लगेगी वह पर ए। वधु जमा आगमन। अब देखो व उ के साथ आ मिलकर बन गया है व, और ध रह गया आधा, वधवा गमन। पितृ जमा आलय। अब र का क्या बन गया था, पितृ जमा आलय पित्रालय। मातृ जमा इच्छा मातृइच्छा। पितृ जमा उपदेश पितृपदेश। जमा के चिन्ह के बाद जो भी होता है ई आ, उन पर वही मात्रा लग जाती है। उसके बाद है अयादि संधि, पांचवा भेद है अयादि संधि। इसमें अब ई और ई ऊ के बाद आएंगे आगे, जमा के चिन्ह से आगे बिन की बारी आ गई है। ए ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का आव तथा ओ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। चे जमा अन चयन। जैसे ए मिलकर अ के साथ क्या बन गया था, अय, चयन। आइए इसके और भी उदाहरण देखें। ने जमा अन क्या बन गया, नयन। ए और अ मिलकर अय। गे जमा अक गायक। मात्रा ऊपर दो आते ही आ लग जाता है। ने जमा इका नायिका। अब देखें पो जमा अन ओ और अ मिलकर औ बनाएंगे तो प व में मिल गया है अ तो वह पूरा हो गया है पवन, पवन। दो मात्राएं यदि यहाँ पर आ जाती हैं, पो जमा अन तो बन जाएगा पावन। पो जमा अक पावक। नो जमा इक नाविक। और भो जमा उक भावुक। ओ आते ही ऊपर मात्राएं दो आते ही बन जाता है आ। व्यंजन संधि दूसरा भेद है संधि का। व्यंजन संधि, इसमें परिवर्तन तो बहुत होते हैं, इसके ऐसे कोई ठोस नियम नहीं है, कुछ परिवर्तन इसमें होते हैं। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, जगदीश। कैसे, प्लस का जो चिन्ह हमारा होता है जमा का, यानी वो संधि होती है, उससे पहले व्यंजन आएगा जरूर, और उसके बाद स्वराय व्यंजन, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है अर्थात जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वाक जमा ईश, वागीश। इसमें क्या है, जो पहला वर्ण है किसी भी वर्ग का और उसके बाद कोई स्वर है तो उसी वर्ण का तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे क का ग बन गया, क का ग बन गया, त का द बन गया, त थ द, क ख ग, उसी वर्ण का तीसरा। जगत जमा नाथ, ये त के उदाहरण हैं। त का क्या बन जाता है, पांचवा। कैसे, जगत जमा नाथ, त का न तब बनेगा जब इसके बाद में भी वही वर्ण होगा। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तीसरा भेद है संधि का। इसकी परिभाषा होती है
किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी जमा के चिन्ह से पहले विसर्ग होनी जरूरी है, उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए जो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। धनुः जमा टंकार, धनुष टंकार। दुहु जमा उपयोग, दुरुपयोग। इसके बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे र का परिवर्तन मनः जमा हर, मनोहर। मनः अ आने पर और आगे य र व ह आने पर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है।